आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो मौत के मुंह तक गए लेकिन वापस आ गए। उनके साथ क्या हुआ था, कैसे जिंदा बचे, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये कहानियाँ आपको हिला देने वाली हैं। पहले नंबर पे आती है वेस्ना वॉल्विक। एक कहानी है 1972 की। यूगोस्लाविया की एक एयर होस्टेस थी वेस्ना वॉल्विक। एक प्लेन में ड्यूटी कर रही थी और अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। प्लेन 33,000 फीट की हाइट से क्रैश हो गया। पूरे प्लेन के सभी लोग मर गए, लेकिन वेस्ना वो एक ट्रॉली के साथ फ्यूजलेज में फंसी रही और उसने बर्फ पर लैंड किया। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, कोमा और स्पाइन की डैमेज के बाद भी वो जिंदा बच गई। डॉक्टर ने कहा ये एक मेडिकली इम्पॉसिबल था, पर वेस्ना ने मौत को धोखा दे दिया और बन गई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जो कि हाईएस्ट फॉल सर्वाइवर बिना पैराशूट के बच गई। नंबर 2, एरन राल्स्टन। एरन राल्स्टन नाम का एक एडवेंचर लवर गया था कैनोइंग हाइकिंग पे। एक बड़ा पत्थर उसके हाथ पे गिर गया। वो 127 घंटे तक वहाँ फंसा रहा, बिना पानी बिना खाने के। फिर एक दिन जब कोई आस नहीं बची, उसने अपनी ड्रिल से छुरी उठाई और अपना हाथ काट दिया। बोन तक छुरी ले गया था और फिर वहाँ से 10 किलोमीटर चलते हुए हेल्प ली। उसकी कहानी पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है 127 आवर्स। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवर की नहीं है, ये उसके ब्रेन पावर की भी है। नंबर 3, जुलेन कोपेक। 1971 में क्रिसमस के दिन जुलेन अपनी माँ के साथ प्लेन में थी। एक लाइटनिंग स्ट्राइक से प्लेन क्रैश हुआ, सब कुछ टूट गया। 17 साल की जुलेन सिर्फ सीट के साथ ज़मीन पे आई, भारी चोटों के साथ जंगल में अकेली। गंदे पानी से कीड़े उसके घाव में घुस गए। फिर भी 11 दिन तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चलती रही और आखिरकार एक लोकल विलेज तक पहुंच गई और उसने अपनी जान बचा ली। ये सर्वाइवर नहीं था, एक बुरा सपना था उसके लिए। नंबर 4, सोतोमू यामागुची। सोचिए, हिरोशिमा में एटॉमिक ब्लास्ट होता है, आप जिंदा बचते हैं। फिर आप नागासाकी जाते हैं और वहाँ भी ब्लास्ट होता है और फिर भी आप जिंदा रहते हैं। ये था सोतोमू यामागुची का सच। वो हिरोशिमा में एक बिजनेस ट्रिप पे गया था, बॉम्ब गिरा, चमत्कारी से वो जिंदा बचा। फिर 3 दिन बाद वो अपने घर नागासाकी और फिर वहाँ एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो फिर भी बच गया। ये सिर्फ लकी नहीं था, ये हिस्ट्री का सबसे टेरिफाइंग कोइंसिडेंस था। 5th नंबर पे आता है एना बैगनहॉल। एक नॉर्वेजियन डॉक्टर थी एना। स्कीइंग करते वक्त गिर गई और पत्थर के नीचे फंसी। वहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक का था। वो 80 मिनट तक बर्फीले पानी में रही। उसकी हार्ट बीट बंद हो गई, बॉडी बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। डॉक्टर ने उसे क्लिनिकली मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन एडवांस टेक्निक ने उसे वापस लाया। वो आज नॉर्मल जिंदगी जी रही है। साइंस भी कंफ्यूज हो गया, मौत हो चुकी थी पर फिर भी वो जिंदा कैसे बच गई। तो ये सब कहानियाँ सिर्फ सर्वाइवर स्टोरीज नहीं हैं, ये रियल लाइफ हॉरर हैं जहाँ मौत पास थी, लेकिन कुछ लोगों का जज्बा, तकदीर और हिम्मत इतनी बड़ी थी कि वो लौट आए। क्या आप इनमें से किसी कहानी पर विश्वास कर पाए? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।